बताया नहीं तुम लोगों ने यार। चलो कहाँ तक लिखा था? सर वो मॉड sin x प्लस मॉड cos x का क्वेश्चन। मॉड sin x प्लस मॉड cos x की बात हो रही थी ना। ठीक है, ठीक है। अभी पेज दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो देखो मॉड sin x प्लस मॉड cos दोनों का पीरियड कितना पाई पाई है ना, तो एलसीएम मेथड से कितना आ जाएगा पाई। पहली बात ये बताओ यार, मॉड sin x का पीरियड पाई चमकता है ना ग्राफिकली, मॉड cos x का भी पीरियड चमकता है ना ग्राफिकली, कितना आएगा पाई आएगा ना। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना ये हाँ ग्राफ तो सर। बात से है ना। लेकिन अभी एलसीएम मेथड से कितना आ गया पाई आ गया। ठीक है, एक काम करो मेरे बोलने से, चेक एट पाई बाय 2 देखो तो हो रहा है क्या सेटिस्फाइड। चेक एट टी इक्वल टू पाई बाय 2, चेक एट टी इक्वल टू पाई बाय 2 देखो क्या हो रहा है। वाई एट बोलो कितना आ रहा है, पाई वाई एट पाई बाय 2 प्लस एस कितना आया बताओ। सैटिस्फाई कर रहा है। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स है ना, जो कितना हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो कितना जो क्या है आपका वाई आ गया ना वापस से। समझे? इसका मतलब फंडामेंट, इसका मतलब इसका पीरियड पाई है, लेकिन इसका उससे छोटा पीरियड भी मिल गया ना पाई बाय 2। हम लोग को उससे छोटा पीरियड भी मिल गया ना पाई बाय 2। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब जो पीरियड था हमारा वो क्या नहीं रहा, जो हमारा पीरियड था वो हमारा क्या नहीं रहा। जो हमारा पीरियड था, तो जो हमारा पीरियड हमने जो पीरियड लिखा था, क्या पीरियड लिखा था हमने बताओ? पाई लिखा था ना, फंडामेंट एलसीएम वाले मेथड से पाई, लेकिन पाई नहीं रहा ना, क्या बन गया पाई बाय 2 आ गया ना पीरियड। ठीक है, तो अभी ये एक टॉपिक में दिक्कत है, इस टॉपिक में यही एक दिक्कत है जो आपको परेशान करेगी कि हमें क्या मालूम हमारा पीरियड क्या है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, अपने पास दो तरीके रहते हैं, या तो एक एलसीएम वाला मेथड, एलसीएम वाला मेथड, या आपका एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला मेथड, या आपका तीसरा मेथड है ग्राफ मेथड। ठीक है, तो ग्राफ मेथड आपको हमेशा सही आंसर देगा, बट आप हर बार ग्राफ बना नहीं पाओगे। एलसीएम वाला मेथड ये आपको हमेशा सही देगा, ऑलवेज राइट, ऑलवेज। एलसीएम मेथड आपको एक पीरियड बता देगा, पीरियड, वन पीरियड टोल्ड, बट फंडामेंटल है कि नहीं, बट फंडामेंटल और नॉट यू डोंट नो, फंडामेंटल और नॉट यू डोंट नो। ये बात समझ में आती है? नाउ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ये भी सही देगा आपको, सही देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या रहेगी कि ये बहुत ही कम्बरसम होगा, बहुत ही कम्बरसम होगा। ठीक है, तो एग्जाम के पर्पज से हम लोग एलसीएम वाला मेथड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और फिर ऑप्शन मैच करते हैं। मान लो चार ऑप्शन है ए बी सी डी, एलसीएम वाले मेथड से मान लो पाई, 2 पाई, पाई बाई 2, और यहाँ पे आ गया 3 पाई। लेट से एलसीएम मेथड से आपका आंसर आया, एलसीएम मेथड से आंसर जो आया है तुम्हारा वो पाई है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड फंडामेंटल पीरियड, क्वेश्चन इज फाइंड फंडामेंटल पीरियड। एलसीएम वाले मेथड तुम्हारा आया है पाई, तो तुम्हारा कौन कौन सा आंसर हट गया ऑप्शन में से? 2 पाई हट गया और 3 पाई हट गया। ठीक है, तो अभी क्या डाउट रहा, हम लोग चेक कर लेंगे, चेक एट पाई बाई 2 कि पाई बाई 2 पीरियड है कि नहीं है। इफ पाई बाई 2 पीरियड, if pi by 2 period, that implies क्या, pi by 2 is fundamental, that implies pi by 2 is fundamental, else हमारा pi is answer। ये एग्जाम के पर्पस से ये बात चमकती है,
एनीवेज मैं तुमको दिखाता हूँ कि इसको करना कैसे चाहिए, ठीक है। कोई चमक रहा है कैसे कर सकते हैं इस पूरे फंक्शन को एक कंबाइंड फंक्शन में चेंज करने का, दिख रहा है क्या अप्रोच? देखो मैं इसको ऐसे लिखा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ये क्या आ गया बताओ? 1 प्लस 2 मॉड साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्या आ गया बताओ? 1 प्लस साइन 2 मॉड एक्स। अभी इसको मैं और लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। ये बात चमकती है। अब यहां से आप कर सकते हो, आपका मेन फंक्शन का पीरियड कितना है, कॉसेस का पीरियड कितना है 2 पाई ना, और आपका 4 है ना ये, तो 2 पाई बाई 4। बाकी लीनियर कॉम्बिनेशन से, स्क्वायर रूट से, किसी से भी पीरियड का अंतर नहीं पड़ता। आपका आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। बट दिस इज अ वेरी कम्बरसम मेथड, हर बार सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इफ यू आर एबल टू ड्रॉ ग्राफ फॉर पीरियड, ड्रॉ ग्राफ, एल्स यू टेक एलसीएम एंड सॉल्व। ऑलवेज चेक फॉर दी ऑप्शंस, ऑलवेज चेक फॉर दी ऑप्शंस, ठीक है। मुझे इसका बताओ शिवाली, क्या होगा पीरियड वाई इक्वल साइन एक्स बाई साइन एक्स का? बोलो। बोलो। अरे शिवाली आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। बताओ साइन एक्स बाई साइन एक्स का कांस्टेंट है क्या? ये 1 है? हाँ। नहीं, जब भी दुनिया में फंक्शन लिखा रहता है, वेन एवर फंक्शन लिखा रहता है, अगर मैं आपका नाम लूंगा तो ऑब्वियसली आपके नाम की मिडिल नेम जो होता है आपके पापा का नाम बताता है, ठीक है। वेन एवर फंक्शन इज रिटन, जब भी फंक्शन लिखा रहता है, हमेशा अपने साथ अपना डोमेन, अपना घर का पता लेके आता है। डोमेन इज देयर, आप डोमेन के बाहर कुछ बात नहीं करते हो, ओके। तो अब बताओ ये फंक्शन क्या रहेगा? y इज इक्वल टू 1, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन कब? x इज नॉट इक्वल टू n पाई। कब रहेगा? जब x जो है n पाई नहीं है ना। तो ग्राफ कैसा रहेगा इसका बताओ? ये ग्राफ रहा ना, मतलब एन पाई के बाद रिपीट होगा, सॉरी 1 पाई ना, के बाद। पाई। फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया? पाई। फंडामेंटल पीरियड इज पाई। इट्स एज सिंपल एज दिस कि आपका नाम जो रहता है वो आपके पापा का या किसी स्टेट्स में मदर का नाम बताता है, मिडिल नेम। जब भी ये फंक्शन लिखा रहता है वो हमेशा तुमको बताता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ डोमेन आया है। या आपको एग्री करना पड़ेगा, फंक्शन मीन्स उसका डोमेन साथ में वो लेके आया है, एल्स यू आर सॉल्विंग रॉन्ग। फंक्शन मीन्स वो अपना डोमेन लेके आया है। बिना डोमेन लाया हुआ फंक्शन कोई फंक्शन नहीं होता है। बिना डोमेन के दुनिया में कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग। ये फंक्शन का जो बेसिक है दैट इज इट्स डोमेन। ये बात चमकती है? ठीक है। मुझे इसका पीरियड, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे बताओ इसका पीरियड क्या होगा? 4 cos x साइन 4x प्लस फ्रैक्शनल x। दूसरा y इज इक्वल्स टू e की पावर फ्रैक्शनल x। तीसरा y इज इक्वल्स टू e की y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x प्लस साइन x। चौथा y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x प्लस साइन पाई x। बोलो इसका पीरियड कितना होगा? फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, बस पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई बाई 4, पाई बाई 2, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 2 पाई। एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा पाई बाई 2 कितना होगा बोलो? 2 पाई, ठीक है। इसका पीरियड कितना है? 1। फाइन। अब क्वेश्चन क्या बन गया? अब क्वेश्चन क्या बन गया बताओ? एलसीएम ऑफ
श्रेया तुम्हारी आवाज बहुत दूर से आ रही है। एलसीएम ऑफ 2 पाई और 1 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि 2 पाई जो है वो इरेशनल है और 1 जो है वो क्या है? रैशनल है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्रैक्शनल एक्स, ई की पावर फ्रैक्शनल एक्स, ई की पावर फ्रैक्शनल एक्स क्या होगा? पीरियड, सीधा है ना? पीरियड इज 1, पीरियड इज 1, ई की पावर फ्रैक्शनल एक्स, पीरियड इज 1। सबको क्लियर है क्या इतना अच्छे से? इसमें आओ, कम हियर। इसका पीरियड कितना है? 1, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। एलसीएम, तो एलसीएम वाले मेथड की अच्छाई क्या है? वो हमको एटलीस्ट क्या बता देगा? कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, ये तो बता देगा ना। एलसीएम वाले मेथड की ब्यूटी क्या है? वो बता देगा ना हमको, भाई मैं पीरियोडिक हूँ कि नहीं हूँ। ये बात समझ में आती है? ठीक है, चौथे वाले क्वेश्चन पे आओ, फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, बोलो। लेट्स कम ऑन फोर्थ क्वेश्चन, स्पीक, बोलो। इसका पीरियड कितना है? 1, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई बाई पाई। तो क्या आ गया? 1 और 2 का एलसीएम है ना। एलसीएम ऑफ 1 और 2 कितना होगा? 2। तो पीरियड कितना आ गया? पीरियड इज 2, पीरियड इज 2। अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अपन फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। तो फाइन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एडिशन एंड subtraction, addition and subtraction of functions, addition and subtraction of functions। कैसे करेंगे देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, x प्लस 1 x लेस देन 0। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लास्ट ईयर करवाया था शायद ये पार्ट। एनीवेज, x ग्रेटर देन 0 और gx x 2x x ग्रेटर देन 0 7 माइनस 6x x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 0 ही कर दो इसको यार, x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 करना पड़ेगा और x जो है 0 से 1 में 3x। ठीक है, अब मुझे बताना है, शिवाली बताओ तुम एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसे निकालें इस केस में, बताओ तो। एवरीबॉडी नाउ सोचो, एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसे निकालें? आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अभी दिख रहा है? बताओ एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसे निकालें? इसमें एक दिक्कत है, इसमें फिर पढ़ाने में बस दिक्कत ये है कि मैं आप लोग से चैट नहीं कर पा रहा हूँ लाइव में, वो एक दिक्कत है। बोलो एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसे निकालें? हमको बताना पड़ेगा ना अलग अलग एक्स के हिसाब से।
ब्रेक हेलो शिवा, बताना ब्रेक करना पड़ेगा ना, जो हमें लास्ट ईयर साइंस स्ट्रीम का पढ़ा था वो तो करना पड़ेगा ना आपको। हाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, x+1 है ना fx, और यहाँ से यहाँ में आपका fx क्या है, 2 - x है। ये 0 के अबाउट ब्रेक हो रहा है ना। और दूसरा वाला फंक्शन कैसे ब्रेक हो रहा है बताओ, 0 से बड़े में क्या है, 1 मिनट, 0, अच्छा 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 अच्छा, ये 0 से लेस होगा, सॉरी, ये तुम्हारा 0 से छोटा है। तो 0 से छोटे में क्या है बताओ, 2x है। फिर 0 से 1 में क्या है, 3x 3x है। फिर बोलो 1 से आगे में क्या है, 7 - x है ना। जब जोड़ने के लिए जाओगे, जोड़ेगा कैसा बताओ, तुमको सेम इनपुट चाहिए ना जोड़ने के लिए, है ना। तो 3 केस बन जाएंगे ना। बताओ अब कैसे ऐड होगा, fx + gx, बोलो कैसे ऐड होगा बताओ। अगर x <0 है ना, तो दोनों सेम है, x+1 + 2x विच इज 3x, समझा। अगर x तुम्हारा 0 से 1 है तो बताओ 2 नीचे वाला - क्या x दे रहा है, 3x दे रहा है, ऊपर वाला 2 - x दे रहा है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 + 2x। x तुम्हारा जब 1 से बड़ा है, x तुम्हारा 1 से बड़ा है, तो बताओ ऊपर 2 वाला क्या है, हाँ 2 - x + 7 - x 2 - x + 7 - x कितना आ गया बताओ, 9 - 7x, समझा। हाँ सर। तो fx + gx की वैल्यूज आ गई ना, क्या आ गई, 3x फॉर x <0, x 0 से 1 और 1 से x इंफिनिटी, इसमें क्या आया 2 + 2x, यहाँ क्या आया 9 - 7x। अभी एडिशन किया है ना मैंने, सब्ट्रैक्शन करूं चाहे मल्टीप्लिकेशन करूं चाहे डिवीजन करूं, ये नंबर लाइन की ब्रेकिंग करनी पड़ेगी ना। नंबर लाइन ब्रोक हुआ है ना, ऑन बेसिस ऑफ, बोलो ऑन बेसिस ऑफ, ऑन values बेसिस of ऑफ domains of f and g, on basis of partition, on basis of partition of domains of f and g। ये चीज क्लियर है, f हाँ और सर। g के डोमेन्स के पार्टीशन के बेसिस पे तुमने उसको ब्रेकआउट किया है, इतना क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, x <(-1), 3 - x, x + -1 से 7, 4, 3, 3x, 1 - 3x, x 7 से इंफिनिटी, -b सारा ना, 5x, और gx = x², x <(2) और x <(2) पे 8 - x²। फाइंड fx + gx। सेकेंड, f = 1 - x, x <(1), x 1 से 3, 2 - 3x, x 4 से इंफिनिटी, x gx x +1, x -3, x <(-3), 2x hx x -3, x <(2), x <(2),
लेस देन 5, 3x, x 5 से 7, x 5 से 7, x plus 9. Find fx plus gx minus hx. ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी बताओ मुझे, चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। जो भी पढ़ाया अभी तक सबको चीज क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, फाइन। फाइन, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि किसी को डाउट है तो वो अभी चैट बॉक्स में पूछो, मैं आंसर कर देता हूँ, बोलो। किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछो। हेलो, किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कल रात की क्लास में 65 लोग थे, अभी क्लास में 57 लोग हैं। लोग भूल गए हैं क्या? रात सुबह भूल जा रहे हैं क्या लोग? बहुत सारे। हाँ, एनीवेज, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। किसी को डाउट है क्या अभी? कुछ नहीं है ना? एनीबॉडी डाउट है तो आप पूछ लो चैट बॉक्स में। तो अभी नोट्स काफी ज्यादा है आज के, पढ़ लो उसको, ठीक है? चलो फिर, ठीक है।